वेल, आज के समय में हम लोग कहीं भी टूर का जब प्लान बनाते हैं, चाहे किसी रिलेटिव के यहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले ये बात आता है कि हम कौन सा बैग में उस रिलेटिव के अपना सामान लेकर जाएं, कौन से सूटकेस में लेकर जाएं। क्योंकि हम जब उस रिलेटिव के यहाँ पहुंचते हैं तो वो हमें तो देखते ही है, हमारे ड्रेस को देखते ही हैं, लेकिन उनकी नज़र हमारे सूटकेस पर भी जाती है कि हम किस सूटकेस में, हम किस बैग में सामान लेकर आए हैं। पहले के जमाना में हम लोग किसी भी चीज में सामान लेकर चले जाया करते थे। प्राय करके हम लोग लोकल बैग या लोकल सूटकेस यूज करते थे। लेकिन अब चूंकि उस घर में अब बड़े के साथ साथ जो छोटा बच्चा होता है वो भी देखता है कि हम जो सूटकेस लेकर जा रहे हैं, हम जो बैग लेकर जा रहे हैं, वो कोई अच्छे ब्रांड का है कि लोकल मेड है। तो वो बैग के लिए हम लोग जब मतलब हम लोग एक तो टूर ज्यादा कर रहे हैं, पहले से ज्यादा हम लोग घूमने फिरने ज्यादा लगे हैं। और हम जब घूमने लगे हैं, जाने आने लगे हैं, उस समय आप देखिएगा, पहले हम लोग ट्रेन में चलते थे तो जनरल क्लास में लोग सफर किया करते थे, उसके बाद फिर लोग स्लीपर में चलने लगे। लेकिन अब प्राय करके लोग थर्ड एसी, और थर्ड एसी में भी अब थर्ड एसी तो समझिए कि स्लीपर की तरफ उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। तो अब लोग प्रेफर करते हैं कि वो सेकेंड एसी में जाते हैं। तो अब सेकेंड एसी में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस समय उनको यदि कोई लोकल ब्रांड का बैग होगा, सूटकेस होगा, तो वो ले जाने में बुरा लगेगा। हम जिस रिलेटिव के यहाँ जाएंगे वहां पर भी हम एक अच्छा ब्रांड का ही बैग लेकर जाना चाहेंगे। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि जो ब्रांडेड कंपनी है, जो बैग बनाती है, सूटकेस बनाती है, उनका बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है इधर। और भी ज्यादा ग्रो करने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे लोग लोकल से ब्रांड की ओर शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह की जो कंपनी है, जो इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में मार्केट लीडर है, उनके पास ज्यादा शेयर आएगा, ज्यादा लोग पहुंचेंगे, उनका सामान ज्यादा बिकेगा। मैं बात कर रहा हूं बैग की, सूटकेस की। उसको बनाने वाली कंपनी, मुख्य रूप से दो ही कंपनियां इंडिया में जिसका सूटकेस और बैग बिकता है, एक तो है वीआईपी और दूसरा सफारी इंडस्ट्री। तो आज मैं बात करने वाला हूं सफारी इंडस्ट्री। तो जो कि आपके लिए हो सकता है एकदम गेम चेंजर हो जाए, ये कोर कंपाउंडर आपके लिए है। ये लंबे समय से अप ट्रेंड में है और अभी भी है, अभी रिसेंटली ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो बिना देर किए हुए मैं चलता हूं, आपके सामने मैं शेयर करता हूं सफारी इंडस्ट्री का वेबसाइट, स्क्रीनर का वेबसाइट, और साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। इससे हम लोग समझेंगे कि ये क्या, मतलब इसमें क्या है और क्यों ये कोर कंपाउंडर है, और हमें एज ए कोर कंपनी के रूप में इसको क्यों खरीदना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बिल्कुल भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च करने के बाद ही बाय करें। आप इसके वेबसाइट पर जा करके एक बार देख लीजिएगा तो आपको भी कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा सूटकेस भी मिलेगा, कुछ बढ़िया यदि लगे तो आप ऑर्डर भी कर लीजिएगा। इसका जो भी चीज है, मतलब जो भी जिस भी तरह का सामान है, क्वालिटी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो सफारी इंडस्ट्री, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहे जैसे भी हो, यदि आप कुछ प्लान बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बार सफारी इंडस्ट्री के वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। मार्केट कैप 12,099 करोड़, यानी ये स्मॉल कैप है। करेंट प्राइस 2,476 रुपया पर ट्रेड कर रहा है अभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक 31% है। आरओई 28%, काफी अच्छा है आरओसी आरओई। और आरओसी जब हम देखेंगे, आरओसी 5 ईयर्स वो भी अच्छा है 19%। आरओसी 7%, 7 ईयर्स का 18% है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट ग्रोथ सॉरी 15%, सेल्स ग्रोथ 17%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर 67%। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18, नेग्लिजिबल। प्रमोटर होल्डिंग 45%, ठीक ठाक। प्लेज जीरो, प्लेज नहीं है। ओपीएम 16%, यानी कि ओपीएम 10 ईयर्स भी 11% है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर देखिए इसका चार्ट। ये
2009 से अप ट्रेंड में ये चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। बीच में यहाँ पर 2018 में 428 रुपया आने के बाद फिर कंसोलिडेशन फेज में यह डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो गिरा है, ये कोविड के वजह से गिरा था 2020 में। ठीक है, और निकल करके यहाँ से फिर ये बाहर आ गया। और आप देखिए कि यहाँ पर एक ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जुलाई 2022 में, यानी कि 2018 से लेकर के 2022, 4 साल के बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया। मंथली चार्ट में आप देखिएगा, 4 साल के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया। और ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। और आप यहाँ देखिए इस जगह पे आकर के, यानी कि नवंबर 2023 में जाने के बाद ये देखिए, उसके बाद ये थोड़ा दिन के लिए ये साइडवेज में चला गया। और अभी फिलहाल अगस्त महीना, यानी पिछले मंथ, आज 1 सितंबर है तो समझिए अभी अभी इस पिछले महीना ये ब्रेकआउट दिया है। और देखिए ये कितना परसेंट बढ़ा, ऑलमोस्ट 20% के आसपास ये अगस्त महीना में बढ़ा। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से दिया है। और हम इस जगह से देखें, यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में यानी 400% ये बढ़ा। यहाँ यानी कि जुलाई 22 से लेकर के 24, 2 साल में 4x हो गया। 500 रुपया से करीब करीब 2000 रुपया, 4 गुना हो गया 2 साल में। और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर बाय का बनता है। यहाँ पर हम लोग पोजीशन बना बना सकते हैं, पहला ट्रांस हम यहाँ खरीद सकते हैं। और चूंकि वॉल्यूम भी है यहाँ पर, इस जगह पे वॉल्यूम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का बनता है, तो आप चाहे तो फर्स्ट ट्रांच आप ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद चूंकि वन टाइम आप नहीं लीजिएगा, लमसम मैं बिल्कुल लमसम मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को। तो अभी करेंट प्राइस इसका है 2469 रुपया। आप यहाँ पर आप ले लीजिए फर्स्ट ट्रांच। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ इसके बारे में फिर से देखेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।